तो स्टार्ट करते हैं। छापा कला क्या है? तो देखिए, ग्राफिक कला का तात्पर्य है या छापा कला का मतलब है किसी विषय को लेकर के चित्रों की छपाई करना है। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें चित्रों की क्या करते हैं, छपाई करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, यांत्रिक टूल्स द्वारा, यानी कि हम चित्र का क्या करते हैं, सृजन करते हैं, फिर उसी की जैसी यानी कि सेम आकृति वाले अलग अलग मतलब सेम आकृति वाले चित्र तैयार करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले जो है स्टार्टिंग जो मतलब पहले जो छापा कला स्टार्ट हुई थी तो लकड़ी के ब्लॉक से स्टार्ट होकर के फिर लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेज़र छापा आधुनिक काल में यानी कि प्रेजेंट टाइम में इन सब माध्यम से छपाई होने लगी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपको पता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से छापा कला में भी चेंजेस आए। इसमें लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेज़र छापा और लकड़ी के ब्लॉक्स वगैरह से आदि चीज़ों से छपाई होने लगी। तो इससे थोड़ा सा इसकी टेक्निक जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स है, यानी कि किन टेक्निक से हम छापा कला में छपाई करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए, ग्राफिक आर्ट कहिए या छापा कला कहिए तो इसकी कितनी टेक्निक है, यानी कि इसकी टेक्निक्स हैं। तो इसकी मेन जो है 3 टेक्निक्स है। पहली है आपकी क्या है, उभार सतह, दूसरी है आपकी अंतः सतह, तीसरी है आपकी समतल सतह। तो उभार सतह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलीफ मेथड या रिलीफ टेक्निक कहते हैं। इंग्लिश में इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि वर्ड जो है, जो एग्ज़ाम में जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो उभार सतह को हम क्या कहते हैं, रिलीफ टेक्निक्स कहते हैं। अंतः सतह को क्या कहते हैं, इंटेग्लियो कहते हैं। और समतल सतह को क्या कहते हैं, हम प्लेनोग्राफी कहते हैं। तो यानी कि रिलीफ मेथड, इंटेग्लियो, ठीक है, एंड प्लेनोग्राफी। अब रिलीफ मेथड में भी कई आ जाते हैं जैसे कि वुड कट, लिनो कट, स्क्रैपर बोर्ड माध्यम, ठीक है। इंटेग्लियो में क्या आ जाता है, अम्लांकन जिसे हम एचिंग कहते हैं, धातु उत्कीर्णन, ड्राई पॉइंट, मेजोटिंट, एक्वाटिंट। समतल सतह में क्या कहते हैं, लिथो या अश्म मुद्रण या शिला चित्रण में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक क्या है, लंबा टॉपिक है और इसको डिटेल में पढ़ने वाला है। तो अगर आपको ये टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है आपका, प्रिंटिंग प्रेस की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के विद्वान थे, कौन थे, जॉन गुटेनबर्ग थे। तो इन्होंने 1450 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। अब भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई थी, वो पुर्तगालियों ने लगाई थी। कब लगाई थी, 1564 में लगाई थी। और कहाँ लगाई थी, वो आपके गोवा में लगाई थी। अगर पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब लगाई थी, तो वो लगाई थी 1664 में। और कहाँ लगाई थी, मुंबई में। यानी कि पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई थी, गोवा में, और अंग्रेज़ों ने कहाँ लगाई थी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में छापा कला की खोज 6 नवंबर 1771 ईस्वी में थी। यानी कि छापा कला की खोज पूछा जाए, ग्राफिक आर्ट की खोज पूछा जाए तो ये विश्व में छापा कला की खोज किसने की थी, तो ये आपकी की थी जेन फेल्डर ने की थी। किसने की थी, जेन फेल्डर ने की थी। कब की थी, ये 1771 ईस्वी में की थी। अब सीधे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके थोड़े से इजी हैं, क्योंकि हमको जो है इजी से डिफ़िकल्ट लेवल चलना है या डिफ़िकल्ट से इजी लेवल नहीं चलना है। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल होगा। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर में इजी भी आते हैं और डिफ़िकल्ट भी आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं, और लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कन्फ्यूज़न में क्या करते हैं, उसको ही गलत कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, किसी चित्रतल पर, यानी कि जो चित्रतल होता है पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं छापने को, तो उसको क्या कहते हैं, तो ये ग्राफिक्स कहते हैं, ये छापा कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलीफ, इंटेग्लियो, फ्लैट किस कला की तकनीकी है। अभी देखिए, हमने आपको इंटेग्लियो वर्ड बोला था, तो ये फ्लैट बोलिए या समतल बोलिए, एक ही चीज़ है। तो रिलीफ क्या होता है, और ये होता है उभार सतह होता है। तो रिलीफ मतलब उभार सतह वाला, और ये आपका पढ़ा था आपने, इंटेग्लियो भी पढ़ा था। तो इंटेग्लियो किस में पढ़ा था आपने, तो उसमें अंतः सतह को बोलते हैं। और जो आपका वो फ्लैट यानी कि जो समतल सतह यानी कि प्लेनोग्राफी, तो ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका ग्राफिक्स से संबंधित है। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एचिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो एचिंग को हम हिंदी में क्या करें, एचिंग वर्ड कौन सा है, इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में बोलते हैं अम्लांकन। तो अम्लांकन का भी प्रयोग किसमें किया जाता है, वो भी आपका हो जाएगा ग्राफिक्स में ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी लकड़ी की शीट पर चित्र रंग करके प्रिंट लिए जाने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या हम कहते हैं, यानी किसी लकड़ी पे अगर हम जो है चित्र रंग करके यानी कि लकड़ी के ब्लॉक्स बना करके करते हैं इसमें काम, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वुड कट। तो वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी होता है, तो याद रखिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वुड कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एचिंग प्राथमिक अंकन को कहते हैं। तो एचिंग जो प्राथमिक अंकन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटैग्लियो। ठीक है, तो एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं इंटैग्लियो। तो इंटैग्लियो ऑप्शन कौन सा है आपका? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज की थी, किया था मतलब की थी। विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर वर्ड की बात चल रही है, तो सबसे पहले विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किसने की थी? तो ये आपके हो जाएंगे एलायस फेल्डर हो जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है फेडरर, तो फेल्डर हो या फेडरर हो, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में फेल्डर हो या फेडरर हो, तो याद रखना है। तो विश्व में किसने की थी? एलायस फेडरर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी। अब यहाँ क्वेश्चन आप सन देखिए, सीधे सन पे आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन 1825 में भारत में कहाँ हुई थी? तो 1825 में भारत में स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो आपकी कलकत्ता में की गई थी। और किसके जरिए की गई थी? तो एशियाटिक छापा प्रेस की स्थापना, इसका नाम क्या था? एशियाटिक छापा प्रेस नाम था। और किसके द्वारा की गई थी? तो दो फ्रांसीसी थे, क्या नाम था उनका? एल बोलनेस और एम शाबिनेस थे, यानी कि फ्रांस। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? यानी कि लिथोग्राफी की खोज जो थी वो किस शताब्दी में हुई? तो किस शताब्दी में हुई? तो यह आपकी 18वीं शताब्दी बोलिए, सदी बोलिए, तो 18वीं शताब्दी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापना की, यानी कि भारत में राजा रवि वर्मा ने इनमें से 4 जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किस चीज़ की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन आपका है लिथोग्राफी प्रेस, स्टूडियो या संग्रहालय। तो भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी, लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एचिंग में छपाई के वक्त कागज़ कैसा होना चाहिए? जब हम एचिंग करते हैं, ठीक है, एचिंग मतलब अम्लांकन करते हैं, तो अम्लांकन में हम कागज़ किस तरीके का लेंगे? देखिए, जो कागज़ हम लेते हैं थोड़ा सा वो नम लेते हैं, किंचित नम, मतलब नम का मतलब थोड़ा सा मतलब गीला लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं आपके सियालकोट कागज़, ताड़पत्र कागज़ या किंचित नम या कैनवास। तो कौन सा हो जाएगा? किंचित नम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग, ठीक है, भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग फिर डैश है ने किया था, यानी कि सेरीग्राफी का प्रयोग किसने किया था? तो सेरीग्राफी को हम क्या बोलते हैं? तो सेरीग्राफी को हम स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोल सकते हैं। तो स्क्रीन प्रिंटिंग का है या सेरीग्राफी का है तो एक ही चीज़ है। तो भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपके हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? केजी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा केजी सुब्रमण्यम ने सेरीग्राफी का प्रयोग भारत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा टिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एक्वा टिंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में कि एक्वा टिंट का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो पिकासो ने किया था या ब्राक ने किया था या गोया ने किया था या सेजान ने किया था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो या जो राइट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए एक तरफ दिया है ऑफसेट प्रिंट, ऑफसेट मुद्रण, अक्षर मुद्रण, स्क्रीन मुद्रण एंड ग्रेव्योर मुद्रण, और दूसरी सूची में दिया हो इंग्रेविंग, प्लेनोग्राफी, इंटेग्लियो और सेरीग्राफी। तो आपको इसको क्या करना है? मैच करना है कौन सा किससे संबंधित है। तो आपका ऑफसेट प्रिंटिंग जो हो जाएगा वो प्लेनोग्राफी से संबंधित है, और दूसरा अक्षर मुद्रण किससे है? इंग्रेविंग से संबंधित है। स्क्रीन मुद्रण किससे संबंधित है, यानी कि सेरीग्राफी किससे संबंधित है? तो सेरीग्राफी दिया हुआ है तो सेरीग्राफी हो जाएगा, और ग्रेवियर मुद्रण किससे संबंधित है? वो इंटेग्लियो। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14, सेरीग्राफी का प्रचलन 1930 में हुआ था, इटली में, फ्रांस में, अमेरिका में या जापान में? तो सेरीग्राफी का प्रयोग सेरीग्राफी का प्रयोग
मतलब सेरीग्राफी का जो प्रचलन था 1930 में कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था अमेरिका में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लिथोग्राफी जब लिथो मीन्स क्या होता है पत्थर, और ग्राफ मीन्स क्या होता है चित्रण, यानी कि एक ऐसा चित्रण जो हम पत्थर पे करते हैं। तो लिथोग्राफी में पत्थर का यूज़ होगा, तो इसमें किस तरीके के पत्थर का यूज़ होता था, तो इसमें चूना पत्थर का यूज़ होता था। किसमें कौन सा पत्थर लिया जाता था, तो इसमें चूना पत्थर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है। तो ये आपको क्वेश्चन है कि सेरीग्राफी, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो सेरीग्राफी को हमने अभी बताया था आपको स्क्रीन प्रिंटिंग के भी कहते हैं, तो स्क्रीन प्रिंटिंग बोले, सेरीग्राफी में बोले, तो इसमें हम कपड़े का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम किस तरीके के कपड़े लेते हैं, किस तरीके का कपड़े का यूज़ करते हैं, यानी कि कैसे कपड़े का यूज़ करते हैं, सिल्क का कि नायलॉन का या लेनिन का या सूती कपड़ा या चारों, या इनमें से दो कोई है या इसमें से कोई एक है। तो इसका जो भी आंसर राइट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। तो ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1900। याद रखना है कि ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ था, तो 1906 में ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। गहरे तल की छपाई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गहरे तल की छपाई को कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इंटाग्लियो कहेंगे, ऑफसेट कहेंगे, ग्रेवियर कहेंगे, थर्मोग्राफी कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे इंटाग्लियो। तो गहरे तल की छपाई को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इंटाग्लियो कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर जो होगा आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतर है, यानी हिंदी में हम फोटोग्राफी को क्या कहते हैं। तो ये तो आंसर, हालांकि ये तो आंसर सबको ही पता होगा। तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, छायांकन बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें, तो इसमें छायांकन हो जाएगा, प्रकाश या फिल्म या चलचित्र। तो आप इसको क्या लगाना है, छायांकन लगाना है इसको आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लियोनार्डो दा विंची किस कैमरे पर शोध कर उसका विकास किया, यानी कि उन्होंने किस कैमरे पर शोध किया फिर उसका विकास किया। तो लियोनार्डो दा विंची बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं और इन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर बनाई है, और ये इन्होंने बहुत कुछ किया है। और जो लिखते थे तो ये ऐसे लिखते थे कि इनके, मतलब पूछा जाता है कि किसकी कृति हम शीशे में देख करके पढ़ते हैं, तो हम ही लियोनार्डो दा विंची ही हैं। और लियोनार्डो दा विंची जो है ये क्या करते थे, दोनों हाथ से एक साथ लिख लेते थे, और ये हमेशा जो लेटर्स को क्या करते थे, उल्टा लिखते थे, जिससे हम क्या है जब आईने में देखें तब हम लोग को सीधा दिखता था। तो इस तरीके से इनके बारे में ये सब कहा जाता है। और आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि किस कैमरे का शोध कर उसका विकास किया था। तो आपका कैमरा कौन था, ये ऑबस्कस कैमरा था। तो यानी कि ऑबस्कस कैमरा जो था, तो इस पर इन्होंने शोध करके इसका क्या किया, विकास किया। और इसमें कौन से लेंस का यूज़ किया था, तो इसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया था। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर ऐसे वीडियो और आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आखिरी में आप सभी को कहना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत।